नमस्कार प्यारे बच्चों। लाइट टॉपिक में हम पढ़ रहे थे। कल का जो अपना टॉपिक था वो टॉपिक ये था कि हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा और अपवर्तन कैसे होता है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का जो वेग है वो भिन्न भिन्न होता है, ये सारी बातें पढ़ी हम लोगों ने। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का अपना जो टाइटल है मेरे प्यारे बच्चों, रोचक सा टाइटल अपना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शॉर्ट में इसको हम क्या कह सकते हैं, TIR के नाम से हम इसको जान सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। यहाँ तक हमने पहले पढ़ा कि प्रकाश जो है, श्वेत प्रकाश की जो किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो अपने मुख्य जो पथ है उससे उसका क्या हो जाता है, विचलन हो जाता है। ये बातें हम लोगों ने पढ़ी है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, आपने बार बार शब्द पढ़ा है अपवर्तन। अपवर्तन शब्द हमने पढ़ा कि अपवर्तन क्या होता है। अब एक चीज अपने बार बार शब्द और काम में आएगा, अपवर्तनांक क्या होता है। पहले आप उसको ये समझना जरूरी है कि अपवर्तनांक क्या होता है। मैं यहां बात करना चाहूंगा, अपवर्तनांक की बात करना चाहूंगा। अपवर्तनांक क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक को हम दोस्तों n से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको हम n से डिनोट कर सकते हैं और कुछ जगह इसको म्यू, इसको हम क्या कहेंगे, म्यू से भी डिनोट कर सकते हो आप लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक को बिल्कुल सिंपल सा हम इसको समझने का प्रयास करें। अपवर्तनांक प्रत्येक माध्यम का एक गुण होता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, जो अपवर्तनांक है वो प्रत्येक जो माध्यम होता है मेरे प्यारे बच्चों, उस माध्यम का क्या होता है, माध्यम का क्या होता है, एक गुण होता है। अलग अलग जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक अलग अलग होगा। मीन्स मैं यूं कह दूं कि अपवर्तनांक माध्यम का क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल एक गुण है। दूसरी बात क्या करता है, अपवर्तनांक क्या करता है उस माध्यम के अंदर, अपवर्तनांक क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, उस माध्यम के अंदर जो प्रकाश है, प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण का जो वेग है या जिसको हम चाल कहते हैं एक प्रकार से, उस चाल का क्या करता है, निर्धारण करता है। चाल का क्या करता है, निर्धारण करता है। उसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। अपवर्तनांक माध्यम का एक स्पेशल गुण है और वो क्या करता है, प्रकाश की चाल को क्या करता है, निर्धारण करता है। प्रकाश की चाल को क्या करता है, निर्धारण करता है। इससे जो पहले वाला वीडियो है उसमें हमने डाल रखा है कि अपवर्तनांक क्या होता है, उसके बारे में विस्तार से हम लोगों ने पढ़ा है और अपवर्तनांक दो अलग अलग माध्यम लेके हमने उसको एक्सप्लेन भी करने का प्रयास किया है कि अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष इस प्रकार से हमने उसका अपवर्तनांक को हमने पढ़ा है। अब यहाँ एक चीज आप लोग सोचने की बात है, अपने लिए बहुत ही सिंपल, बहुत गजब की बात यह है कि क्या हमने कभी ऐसा सोचा भी है क्या कि कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण है, एक स्पेशल जो माध्यम है उस स्पेशल माध्यम में जाए और उसी माध्यम में उसका क्या हो जाए, वापस उसका क्या हो जाए, परावर्तन हो जाए, वापस उसका क्या हो जाए, परावर्तन हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रकाश की किरण को इस एंगल से डाला जाए कि उसी माध्यम में उसका क्या हो जाए, परावर्तन हो जाए? ऐसा संभव है? आप कहोगे नहीं सर, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये संभव है। आज का जो वीडियो है वो रोचक वीडियो इसीलिए बना हुआ है, गजब का हम इंटरेस्ट देखेंगे कि हम जिस माध्यम में प्रकाश को डालेंगे, जिस तिर्यक रेखा से प्रकाश को हम डालेंगे, प्रकाश उसी माध्यम में क्या हो जाए, उसका आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। उसी माध्यम में क्या होगा, उसका आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। यही चीज हम देखने के लिए क्या करते हैं, एक टॉपिक लेते हैं। हम दो माध्यम लेंगे प्यारे बच्चों, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। माध्यम हमने पहले भी पढ़ा है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। अच्छा जी, अब यहां पे हम बात करना चाहे, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये नीचे जो है वह एयर है, नीचे जैसे ये जो है यहाँ पे जल भरा हुआ है, ये प्यारे बच्चों जल है, और ऊपर का जो माध्यम है वो क्या है, एयर है, हवा है, और यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो दो माध्यम हो गए। कैसे माध्यम हो गए, दो माध्यम हो गए। ऊपर वाला माध्यम में क्या है, हवा है, और नीचे वाले माध्यम में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, जल है। क्लियर बात? हम तीन स्टेप यहाँ पे बनाते हैं, तीन स्थिति बनाने का हम प्रयास करते हैं। पहली स्थिति यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे, दूसरी स्थिति यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे, और तीसरी जो स्थिति है उसको यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे। तीन स्थितियां बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले अपने क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश की किरण लेके आते हैं। प्रकाश की किरण लेके आएंगे, ये इस प्रकार से आपतित प्रकाश की किरण है। ये जो किरण है ये किरण कौन सी है, आपतित प्रकाश है।
ठीक है। अभिलंब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अभिलंब क्या करता है, इस प्रकार की जो डॉट डॉट के रूप में हम बनाएंगे, ये अभिलंब है। इसमें इस प्रकार की अभिलंब की संरचना हम बना सकते हैं, अभिलंब डाल सकते हैं। अभिलंब और ये जो पृष्ठ है उसके बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है। और तीसरी स्थिति हम यहां बनाने का प्रयास करेंगे, यहां पे अभिलंब की संरचना बनाने का प्रयास करें। इस प्रकार डॉट डॉट के रूप में हम अभिलंब बनाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा जी, अब जैसे ये प्रकाश की किरण जो आती है, यहां आपने देखा कि जो नीचे वाला माध्यम है ये कैसा है, सघन माध्यम है। नीचे वाला माध्यम कैसा है, जल है। और जल यहां तुलना में हवा की तुलना में करें तो कैसा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। ऊपर वाला माध्यम कैसा है, विरल है। ऊपर वाला जो माध्यम है वो कैसा है, विरल माध्यम है। और नीचे वाला माध्यम कैसा है, सघन है। क्लियर हुई यहां तक बात। अब जब प्रकाश की किरण है, हम बात करते हैं यहां पर इस प्रकार की तीन स्थिति हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। तीन स्थिति लेते हैं। सघन माध्यम से प्रकाश की किरण कहां जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी। हमें पता है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहां जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी। तो उसका पथ जो है वो विचलन होगा और वह क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। दूर इसलिए हटेगी क्योंकि उसका वेग परिवर्तन होगा। वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ये बातें हमने कल पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था कि वेग परिवर्तन क्यों होता है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको अच्छे प्रकार से देखिए और उसके बाद में इस वीडियो को देखना है आप लोगों को। तो हमें पता है कि प्रकाश की किरण क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो उसका वेग परिवर्तन होगा और वह अभिलंब से दूर जाएगी। अभिलंब से क्या जाएगी, दूर जाएगी। क्लियर बात हो गई मेरे प्यारे बच्चों। अब जैसे मैं यहाँ पे अपने क्या करें, प्रकाश की किरण लेके आते हैं। हम लेके आते हैं प्रकाश की किरण, ये यहाँ पे अभिलंब है, आपतन बिंदु ये है। तो हम प्रकाश की किरण इस प्रकार से यहाँ लेके आते हैं। ये प्रकाश की किरण आ रही है इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों। ये किरण जो है, ये किरण कैसी है, आपतित किरण है। कौन सी किरण है, आपतित किरण है। और यह क्या होगी, जैसे इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा, वेग में परिवर्तन होने की वजह से इसकी विचलन हो जाएगी और इस प्रकार से इसकी स्थिति बन जाएगी। इस प्रकार की कंडीशन इसमें बनेगी। क्लियर प्यारे बच्चों। ये जो कोण है, ये कौन सा कोण कहलाएगा, आई से डिनोट करते हैं, आपतन कोण कहेंगे इसको। आपतित किरण है, इसके मध्य और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण, इसको कहेंगे आपतन कोण। क्या कहोगे, आपतन कोण। डिनोट किससे करेंगे हम इसको, आई से डिनोट करेंगे। किससे मेरे प्यारे बच्चों, आई से डिनोट करोगे। क्लियर हुआ। ये जो कोण है अपना अभिलंब और अपवर्तित किरण है, उसके बीच में जो कोण बनेगा, इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, आर कहेंगे। अपवर्तन कोण कहेंगे इसको। एक आई किसको कहेंगे, आपतित कोण, आपतन कोण हो गया। और जो आर है वो आर किसको डिनोट कर रहा है, आर कर रहा है अपवर्तन कोण को। आर किसको डिनोट कर रहा है, अपवर्तन कोण को। क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों बात। अब क्या है, यहां पे हम इस आई को बढ़ाए, यहां पे अगर हम देखें आपतन जो कोण है, कौन सा कोण मेरे प्यारे बच्चों, आपतन कोण को हम जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, अपवर्तित जो कोण है, अपवर्तन कोण है आर, उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये फिक्स है मेरी बात। अगर हम लोग इस प्रकार से देखें, यहां पे आप देखने का प्रयास करोगे, प्रकाश की किरण को हम थोड़ा सा यहां इस आई को और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यहां पे आपने देखा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, जो अपवर्तन कोण है उसका मान भी क्या होगा, और बढ़ेगा। इसका मान क्या होगा प्यारे बच्चों, और बढ़ेगा। आर का मान भी और बढ़ जाता है। क्लियर बात हुई है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग देखोगे एक ऐसा कोण होगा, एक ऐसा कोण हम लोग बनाएंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, यहां से हम बनाने का प्रयास करते हैं। सेकंड वाली जो स्टेज है उसी में बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। यहां पे आप लोग देखोगे, इसको हम और बढ़ाएंगे आई को, तो क्या होगा, ये आर बढ़ेगा और ये प्रकाश की जो किरण है
प्रकाश की जो किरण है वो क्या होगी, इस पृष्ठ के समांतर हो जाएगी। प्रकाश की किरण क्या होगी, इस पृष्ठ के क्या हो जाएगी, समांतर ऐसे गुजरेगी। कैसे गुजरेगी, ऐसे समांतर गुजरेगी। क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों बात। तो ये कोण क्या होगा, ये कोण क्या है, इसको हम कहेंगे, इस प्रकार का जो कोण है वो इस आई से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको हम आई सी से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, आई सी से डिनोट करेंगे। और इसको हम कहते हैं क्रांति कोण। इसको हम क्या कहेंगे, क्रांति कोण कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा यहां पे बनती है क्रांति कोण की। सिंपल परिभाषा है, इसको समझने का प्रयास आपको करना है। क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है। सिंपल बात है, जब प्रकाश की किरण क्या होगी, सघन माध्यम से कहां जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी। तो क्या होगा कि वह कोण जो आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान कि अपवर्तित किरण पृष्ठ के समांतर हो जाए, अपवर्तित किरण पृष्ठ के समांतर हो जाए, तो उस आपतित कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहेंगे। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, आईसी से इसको डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करोगे, आईसी से। एक और आप इसकी परिभाषा याद कर सकते हो, बहुत सिंपल चीज है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, जब प्रकाश की किरण कहां से, सघन माध्यम से कहां जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी, गमन करती है। तो आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान कि ये जो इस प्रकार का आपका जो डोट है, इस प्रकार की जो संरचना है, तो आपतन कोण का मान यहां पे आप देखोगे 90 डिग्री है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपतन कोण का वह मान कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उस कोण को, प्रकाश की जो ये अपने जो कोण है, इस कोण आपतित कोण है, उस आपतित कोण को हम क्या कह सकते हैं, क्रांति कोण कह सकते हैं। क्या कह सकते हो, क्रांति कोण भी कह सकते हैं। क्लियर मेरी बात मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसको एक बार दोबारा देख लिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहा जा रही है, विरल माध्यम में जाती है, तो आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान कि अपवर्तित किरण दोनों पृष्ठ के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। अपवर्तित किरण पृष्ठ के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, तो उस कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। और इसको किससे डिनोट करोगे, आई सी से डिनोट करेंगे। क्लियर बात मेरे प्यारे बच्चों। अब तीसरी और इंपोर्टेंट जो स्टेज है, यहां पे आप लोग देखोगे, हम लोग क्या करते हैं, अगर आपतन कोण का मान आई सी से भी ज्यादा ले, तो आर अपवर्तन कोण का मान भी ज्यादा होगा, अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, प्रकाश की जो किरण है, उस किरण को हम इस प्रकार से डालने का प्रयास करते हैं, यहां पर, ठीक है। तो जो प्रकाश की किरण है, वो प्रकाश की किरण क्या होगी, उसका जो अपवर्तन होगा, परावर्तन होगा, वो इसी माध्यम में वापस गुजर जाएगी इस प्रकार से। ये है, तो यहां पे जो आपतन कोण का मान होगा, वो आपतन कोण आई सी है, आई सी, उससे भी अधिक किसका होगा, आई का होगा। आई सी से भी मान अधिक किसका होगा, आई का होगा। तो उस कोण के ऊपर क्या होगी, प्रकाश की किरण क्या होगी, पुनः उसी माध्यम में उसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। और जो आर का मान है वो भी क्या हो जाएगा, आपने क्रांति कोण आपने पढ़ा है, उससे भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उसको भी हम क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम कहते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों। अब इसको हम एक वीडियो के द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं कि ये स्टेज कैसे बनती हैं, ये स्टेज कैसे बनती हैं। इस डायग्राम में आप लोग दोस्तों देख रहे हो कि किस प्रकार जो आपतित किरण है उसको हम अलग अलग एंगल पे डालते हैं। तो जो अपवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है, अलग अलग प्रकार से हो रहा है। अपवर्तन क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग प्रकार से हो रहा है। यहाँ पे जो आपतन कोण है उसका मान जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होगा, अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि जो आपतन कोण को हम डालते हैं, आपतन कोण को हम जैसे जैसे प्रकाश की किरण में आपतन कोण का मान अलग अलग डालते हैं, अलग अलग रूप से देखते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि अपवर्तन भी क्या हुआ है, अलग अलग एंगल से हुआ है। और एक ऐसा एंगल जिस पे हमने प्रकाश की किरण को डाला गया है, आपतित किरण को छोड़ा गया है, तो उससे क्या हुआ, जो अपवर्तन की किरण है वो अपवर्तित किरण क्या होगी, दोनों जो माध्यम है उसके पृष्ठ के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, 90 डिग्री पे हो जाती है। मैं एक प्रकार से यूं कहें तो इसको हम क्या कहते हैं, उस आपतन कोण को हमने क्रांति कोण कहा है।
और इसी पे अपवर्तन का मान भी कितना होता है, 90 डिग्री का हो जाता है। अपवर्तन कोण का मान भी कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ये यहां तक हमने समझा। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि यदि हम आपतित किरण को क्रांति कोण से अधिक मान, आपतन कोण का मान और बढ़ाए, किससे अधिक, क्रांति कोण से भी ही अधिक बढ़ाए, तो क्या हुआ, तो हम लोगों ने देखा कि प्रकाश की जो किरण है जिस माध्यम में गमन कर रही है उसी माध्यम में उसका वापस क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। उसी माध्यम में उसका क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, अपवर्तित हो रही है। ये चीज हम लोगों ने देखी इसमें। इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है, माध्यम की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। हमें पता है कि जो अपवर्तनांक होता है वो अपवर्तनांक क्या है, माध्यम का स्पेशल एक करैक्टर है, और वो क्या करता है, वो प्रकाश की चाल का निर्धारण करता है। माध्यम ही क्या करता है, प्रकाश की चाल का निर्धारण करता है। उसे हम क्या कह देते हैं, अपवर्तनांक कह देते हैं। किसे क्या कहते हैं, हम अपवर्तनांक कह देते हैं। तो एक बार दोबारा देखिए, हम लोगों ने क्या किया, प्रकाश की दो माध्यम लिए हम लोगों ने, एक सघन माध्यम हमने लिया, एक विरल माध्यम हमने लिया। यहाँ पे हमने देखा कि हम लोगों ने कोण आई है, एक प्रकाश की किरण को यहाँ लेके आए। जैसे ये लेके आए, आई जो आपतन कोण पे हम लेके आए, इस प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन होने पे इसका क्या होगा, अपने मूल दिशा से इसका क्या हो गया, विचलन हो गया इस प्रकार से। तो इसको हमने क्या कह दिया, कोण आर। कोण आर को कहते हैं अपवर्तन कोण। हम लोगों ने क्या किया, कोण आई का मान और बढ़ाया, आपतन कोण का मान और बढ़ाया, और एक ऐसा मान यहां तक बढ़ाया कि आपने देखा कि अपवर्तित किरण है वह पृष्ठ के समांतर हो जाती है। तो उस आपतन कोण को हमने क्या कहा, कोण IC से डिनोट किया, और इसको हम क्रांतिक कोण हम लोगों ने कहा। और हम लोग तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, प्रकाश का जो आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक करते हैं, क्रांतिक कोण से और अधिक बढ़ाते हैं। तो उस पे क्या होती है, प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। विथ परिभाषा, विथ एग्जाम्पल के साथ आपकी आ सकती है। उम्मीद है ये सारी चीज आपको बहुत अच्छे प्रकार से क्या है, समझ में आ चुकी है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।